साल 2014 से पहले देश में जब भी सिलेंडर की कीमत बढ़ती थी, विपक्ष में रहने वाले जो दल थे उठ खड़े होते थे। खासतौर पर बीजेपी जो सत्ता में आने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। बीजेपी कहती थी ये आम लोगों की सरकार नहीं है, ये आम लोगों के दमन करने वाली सरकार है। आपको याद होगा 2014 से पहले लगभग 2010, 12, 11, 13 ये वो साल थे जब बीजेपी की तरफ से एक बड़ा चेहरा जो अमेठी से चुनाव जीता, स्मृति ईरानी, जिनको सिर्फ अमेठी से चुनाव राहुल गांधी को हराया इसके इनाम में मंत्रिमंडल मिल गया, वो सिलेंडर की बढ़ती हुई हर कीमत पर प्रोटेस्ट करने दिल्ली की सड़कों पर निकलती थी। उनकी तस्वीरें, उनके फोटो आज भी लोगों को याद आते हैं। उनके किए गए ट्वीट लोग सहेज के रखते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि जब 2014 के बाद से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार में सिलेंडर की कीमत बढ़ी, तब उस तरह के ट्वीट्स का इंतजार स्मृति ईरानी से लोग करते रहे। स्मृति ईरानी के वो प्रोटेस्ट लोग याद दिलाते रहे जिसपे वो सिलेंडर लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकलती थी और कहती थी कि ये बढ़ी हुई कीमत सिलेंडर की वापस होनी चाहिए। साल 2011 में सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े थे, तब ट्वीट आया था, ये कैसी आम आदमी की सरकार है, आम लोगों की कैसी सरकार है। सिलेंडर से आपको याद हो गया होगा कि एक वक्त में बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर दिल्ली की सड़कों पे जाम लगा देती थी। एक ट्वीट है उनका जो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी तेजी से चल रहा है 2011 का, जिसपे वो 50 रुपए जो बढ़े हैं सिलेंडर के 2011 में उसको शर्मनाक बताती हैं। एक बार फिर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हो गया। अब ना तो ट्वीट आ रहा है और ना ही शर्म आ रही है। अब 803 रुपए की जगह 853 रुपए का घरेलू सिलेंडर हो गया। बढ़ी हुई कीमत लागू हो चुकी है, यानी कि अब आप उस बढ़ी हुई कीमत को दे रहे हैं या आगे भी देते रहेंगे। सरकार को 2011 में शर्म याद दिलाने वाली स्मृति ईरानी अब 2025 में कोई ट्वीट नहीं कर रही हैं, ना ही अपनी सरकार से, अपनी पार्टी की सरकार से कह रही हैं कि शर्म कीजिए, 50 रुपए बढ़ा दिए। स्मृति ईरानी कहीं खो सी गई हैं, कहीं मिल नहीं रही हैं। इसको लेकर एक पैरोडी गाना इन दिनों सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है, जिसको कांग्रेस की प्रवक्ता अनुपमा आचार्य ने भी शेयर किया है, जिसपे दो लोग हैं जो स्मृति ईरानी को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहां खो गई हो स्मृति ईरानी, कि आ जाओ तुमको सिलेंडर पुकारे। अब ये सिलेंडर की कीमत बढ़ना स्मृति ईरानी को चर्चा में एकदम से ले आता है। इन दिनों चुनाव हारने के बाद से वो चर्चा से बाहर थी, लेकिन सिलेंडर की जैसी ही कीमत बढ़ी एक बार फिर वो चर्चा में आ गई। एलपीजी सिलेंडर के दाम पर बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ गई। वर्ल्ड मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं, फिर भारत में पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम कब घटेंगे, सवाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने स्मृति ईरानी से एक अपील की। उन्होंने कहा, अपील करते हुए, कि जैसा आपने यूपीए सरकार के दौरान सिलेंडर की कीमतों पर बड़ा आंदोलन किया था महिलाओं के लिए, देश की जनता के लिए, वैसी ही स्थिति अब भी है। संजय राउत ने कहा कि मैं अपील करता हूं कि राष्ट्र की महिलाओं का नेतृत्व कीजिए, हम आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। यानी वो भी चुटकी ले रहे हैं कि अब कोई ना प्रोटेस्ट है ना ट्वीट है। एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम, शेयर बाजार का क्रैश होना, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम पर है। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर वक्फ बिल, कहीं भगवा झंडा लहराना, आईपीएल के ट्वीट्स, बस यही नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया जब सिलेंडर की कीमत बढ़ी और लिखा कि आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ का करारा जवाब, पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का दाम और बढ़ा दिया, महंगाई से त्रस्त जनता को सरकारी लूट का एक और तोहफा पकड़ा दिया। अब्दुल टाइट है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है, दुनिया के सारे देश हमसे पिछड़ रहे हैं, अमेरिका, चीन, यूके और कनाडा हमको देखकर थर थर कांप रहे हैं। तो क्या हम देश के लिए 50 रुपए महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते? कोई देशद्रोही होगा जो इसका विरोध करेगा। बहरहाल महंगे सिलेंडर पर आप इस महंगाई का मजा लीजिए और इंतजार कीजिए कि कब महंगाई डायन खाए जात है नारे राजनीति में वापस जगह ले पाएंगे।